शादी से याद आया कि जब तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी तब तुम्हारे हाथों में दुल्हन की मेहंदी थी। जब तुम्हारे हाथों में दुल्हन की मेहंदी देखी तो मुझे लगा कि शादी भी तुम्हारी थी। दीदी यहाँ सब ठीक है। आपके लिए किसी का फोन आया था। किसका? पता नहीं, किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से था, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक की पूछताछ कर रहे थे कि ममता की शादी हुई है या नहीं, उसके माँ बाप है या नहीं। नंदा की बातों से तो लग रहा था कि जैसे किसी को मुझ पर शक हो गया है। आज उसके पास मामा का नंबर है, कल को पता ढूंढ लेगा और परसों कृष के जन्म का राज। ममता, मन में एक सवाल उठ रहा है। तुम्हारा कृष के साथ खेलना, उसका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, विश्वास नहीं होता कि एक कुंवारी लड़की इतनी अच्छी तरह से एक बच्चे का ध्यान कैसे रख सकती है। आखिर ममता के अतीत का वो क्या राज है, ये मुझे पता लगाना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो मैं अपने कृष को दोबारा खो दूंगी। नहीं, मुझे रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ये राज ही रहना चाहिए। अक्षय, लाइट ऑफ कर दो। रहने दो। इट्स 11:30। या आई नो इट्स 11:30। तुम क्या सोच रहे हो? कहीं उस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं? मैं ममता के बारे में सोच रहा हूँ। इतनी रात गए तुम ममता के बारे में सोच रहे हो? मैं ममता के पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ। दिस इज टू मच अक्षय। ये क्या ममता किए जा रहे हो? इट्स डिस्गस्टिंग। तनिषा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या गलत सोच रही हूँ मैं? उसने हमारे कृष को जरा सा खून क्या दे दिया, तुम तो उसके गुलाम बन के रह गए। अरे मैं तो प्लीज सिर्फ... अक्षय, बंद करो ये ममता का चैप्टर। मुझे नींद आ रही है, समझे? पर मुझे तो तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं ममता की जिंदगी का वो अतीत जान ना लूं। वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ? नो मैम, आज हो जाएगी। गुड। एनी अदर अपॉइंटमेंट्स? यस मैम, लंच टाइम में न्यू क्लब की मीटिंग है और 4 बजे भरद्वाज ग्रुप से मिलना है और रात को चोपड़ा जी की बेटे की शादी है। ओके, एक काम करो, मुझे नई क्लब की प्रोजेक्ट फाइल मैं ले लूँगी और मिस्टर चोपड़ा के यहाँ फ्लावर्स भेज देना। या मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती। यस मैम। हाय। अरे वाह, तो आखिर में आपने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर ही दिया। हमारा प्रोजेक्ट? क्यों? आपने प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ में काम करेंगे एज अ पार्टनर। या ऑफ कोर्स। लेकिन करण, इस वक्त मैं जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ ये सिर्फ मेरा है, हमारा नहीं। हम काम जरूर करेंगे साथ में, लेकिन कुछ दिनों के बाद। इस वक्त मैं मीटिंग में जा रही हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। या आई डोंट माइंड, पर मेरे माइंड को इतना तो समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, पर इस बार मैं अपना नुकसान नहीं हूं।
मुझे नंदा को बता देना चाहिए कि वो सावधान रहे। ओ मैडम, आगे तो बढ़िए, बहुत लेट हो रहा है। हद हो गई, अब लगता है कल तक हमारा नंबर नहीं आएगा। डैडी जी, वो क्लब की प्रोजेक्ट फाइल का है। आज लंच में मीटिंग थी। बेटे यहीं टेबल पर होगी। ओके। वैसे मीटिंग का एजेंडा क्या है? यही कि क्लब को लॉन्च कैसे करना है, पीआर वर्क, एडवर्टाइजमेंट। गुड, अच्छा है। डिस्कसिंग लॉन्च विद लंच। वैसे डैडी जी, आपने मिल्की प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा? मिल का प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? मिल का प्रोजेक्ट डैडी जी। उस दिन आपको मैंने पूरा प्रोजेक्ट समझाया था। बेटा मुझे कुछ याद नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी जी? मैं तो मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ और वहाँ तो प्रेजेंटेशन आपको ही देनी है ना। मुझे बेटा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना डैडी जी? उस दिन सुबह भी आप ब्लैंक हो गए थे। आई मीन हेलो। हाँ ठीक है। आई हैव टू गो डैडी जी। मिल के प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, फिर दाल में लहसुन का चौका लगा देना। हाँ, थोड़ा और डाल देना। हाँ ओ बहन जी, हाँ, दाल में झोंका बाद में लगाना, पहले जल्दी जल्दी फोन कीजिए। 1 मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, नमक भी। हाँ, हे भगवान, कहीं देर ना हो जाए। हेलो तनीषा भाभी, मैं शाइना। हाँ शाइना, बोलो। तनीषा भाभी, मुझे आपसे अपने और करण के बारे में बात करनी थी। शाइना, अभी मैं बिजी हूँ, मीटिंग में जा रही हूँ, बाद में फोन करना। भाभी, क्या मेरी जिंदगी से बढ़कर आपकी मीटिंग है? प्लीज कुछ ऐसा कीजिए ना कि करण सिर्फ मुझे ही देखे। देखो शाइना, जिंदगी फोन पर डिस्कस नहीं होती, और ये भी तो हो सकता है यू आर नॉट करण टाइप्स। ठीक है, अभी फोन मत करना, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। बाय। नॉट करण's टाइप। शाइना, ये देख, मैं तुम्हारी बात क्या? तू यूं मुंह लटका कर उदास होकर क्यों बैठी है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो खुश हूँ। तेरा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है बेटा। क्या बात है, करण से झगड़ा हुआ? नहीं मम्मी जी, करण से क्यों झगड़ा होगा मेरा? वो मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड है ना, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली उसकी भी हमारे जितने ही बड़े परिवार में शादी हुई है। उसके परिवार में सब है, भाभी, सास, ससुर। सच में मम्मी जी, बहुत ही भरा पूरा परिवार है। लेकिन मम्मी जी, उसकी शादी सिर्फ उसके परिवार से हुई है। पता है मम्मी जी, बहुत परेशान थी वो। कह रही थी कि अब वो अपने परिवार से क्या कहे। मम्मी जी, आप बताइए, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो एक काम कर, तेरी फ्रेंड को बोलना कि हर मंगलवार को पैदल सिद्धिविनायक जी के मंदिर जाया करे। परमेश्वर भी खुश हो जाएंगे।
परमेश्वर खुश तो पति खुश। हाँ मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। तू तू क्यों करेगी? नहीं, वो मैं अपनी फ्रेंड से बोलूंगी ऐसा करने को। वैसे मम्मी जी, चाहे अपने पास पैसा, गहना, कपड़ा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन पति के प्यार के आगे तो इन चीजों का कोई मोल नहीं ना। कितनी समझदार है मेरी बहू, और सुंदर भी। भाई साहब, सर प्लीज जल्दी कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। थैंक यू। लगता है ममता के बारे में जानने के लिए आखिरी बार मुझे उस नंबर पर फोन करना ही चाहिए। नंदा, नंदा प्लीज तुम ही फोन उठाना, प्लीज नंदा। एंगेज्ड। पता नहीं फोन लग क्यों नहीं रहा। हेलो 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 नंदा। ममता दीदी। मेरा नाम जोर से मत ले, और सुन, किसी से मत कहना कि मैंने फोन किया था। पर क्यों? ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, इन सब का भी वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन, कोई भी फोन करके मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना, सीधा रॉन्ग नंबर कह के फोन रख देना, समझी? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। ये बार बार फोन एंगेज क्यों आ रहा है? आखिरी बार ट्राई करता हूँ, वरना कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। सर, बड़े साहब ने आपको बुलाया। कृष का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। उसने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किए, वो तो कब के सो गए। पर ये फूल क्या कर रहे हो? गरीब की किस्मत ही गरीब होवत है। क्यों, क्या हुआ? अरे अपना गुस्सा फूलों पे क्यों निकाल रहा है? तो क्या करें हम? उसे प्यार नहीं पैसा चाहिए। वो फिर से कहते रही हमको 1 लाख रुपया जमा करके दिखाओ। अब इतना पहाड़ सा पैसा हम कहाँ से लेकर आए? जमा हो जाएगा। जहाँ आस है वहीं सांस है, और मुझे पूरा यकीन है फुलवारी एक दिन जरूर मान जाएगी। अरे का खाक मान जाएगी, पर वो माने ना माने, हम एक बात अच्छे से मान लिए, लोग यूं ही नहीं कहते रहे, फूल के साथ कांटे भी होवत हैं। ये कृष भी ना, यहाँ खिलौने वहाँ खिलौने, बहुत शरारती होता जा रहा है। देखिए, मुझे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। जी हाँ। जी हाँ, पूछताछ आप ही के स्टेट यूपी के किसी गांव में करनी है। हाँ हाँ, मैं उसका घर, उसके परिवार वाले, उसकी लाइफस्टाइल, उसके पड़ोसी, दोस्त, सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। हाँ हाँ, लड़की का नाम ममता है। हाँ, नंबर है ना 05322 506 286। Please treat this matter as urgent. Yeah. Thank you. Thank you very much. हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? क्या हुआ? I'm sorry, पर बात बहुत जरूरी है। मामा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बोलो। वो मैंने अक्षय जी को फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी 2 बॉटल खून देने की, किडनैपर से टक्कर लेने की? ना चाहते हुए भी किसी को शक हो जाए।
अब भुगतो। चुपचाप नैनी बनकर अपने बच्चे के पास थी ना, लेकिन नहीं, मेरा बच्चा, मेरी जान। अब जाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, और वैसे भी अगर हकीकत सामने आए तो तुम सबको लेकर डूबोगी। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसमें तो कई नंबर है, पता कैसे चलेगा? ममता आई कितने बजे थी? 9 बजे। और उसने क्या कहा था? जी हाँ, पूछताछ आप ही के स्टेट यूपी के किसी गांव में कर। यूपी। और ये रहा कोड नंबर 532। जेस डिटेक्टिव एजेंसी। ममता, तुम सो रही हो? तुम्हें चैन की नींद आ कैसे सकती है? तुम्हें पता है, अक्षय ने जीएस डिटेक्टिव एजेंसी को फोन किया था, नंबर 1 डिटेक्टिव एजेंसी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो, अगर अक्षय को हकीकत पता चल गई तो, पता नहीं क्या अंजाम होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी।